देखिए साथियों, तो हम आज लेकर आए हैं जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी के बारे में जानकारी। तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जीएसटी को एक भारत की एक एजेंसी है। जीएसटी बहुत मोस्ट है, जिसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हुए देख लेते हैं एक शायरी के साथ, यानी कि जो कठिनाइयों से भागता है हमेशा सफलता उससे ही भागती रहती है। इसलिए दोस्तों, कठिनाइयों से नहीं भागना चाहिए, हमेशा कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि जीएसटी को कब लागू किया गया था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जीएसटी को कब लागू किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था, यानी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत में शासन चल रहा था, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हुए थे जब जीएसटी को लागू किया गया था। और देश के प्रधानमंत्री के रूप में थे कौन, तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में द्रौपदी मुर्मू। और जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2025 को। और जीएसटी के बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएसटी का दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जीएसटी का मॉडल कनाडा से लिया गया, कनाडा देश से लिया गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गोल्डनेस स्मार्ट टैक्स, गोल्डमेंट स्मार्ट टैक्स। और जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन है। जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का कौन सा राज्य, तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम राज्य। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है कि जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य। देखो, इसमें बिल पारित करना प्रथम राज्य है असम, और जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है तेलंगाना। इस दोनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लीजिए और अपने दिमाग में बिल्कुल रट लीजिएगा। देखो, जीएसटी बिल और जीएसटी को लागू अपने भारत में, बिल यानी कि पैसे, तो असम में, और लागू किया गया था तेलंगाना राज्य में। और पांचवा क्वेश्चन है कि जीएसटी को लागू करवाने का सुझाव किसने दिया था। यानी कि जैसे कि अपन लोग कुछ काम करते हैं तो इसका कुछ ही कुछ सुझाव देते हैं, तो ऐसे ही जीएसटी का जो बिल, वो जीएसटी को पारित करवाने के सुझाव किसने दिया था कि हमारे भारत में जीएसटी आए कहाँ से आनी थी, तो कनाडा से, कनाडा देश से। तो जीएसटी को लागू करवाने का सुझाव विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया था। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट है, क्योंकि अभी जो रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम होने वाले हैं जिसके भी भर्तियाँ चल रही हैं, तो उसका पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इनको रट लीजिएगा। और जल्दी से हम एक बात कहना चाहते हैं कि इससे आपकी बहुत मदद होगी, इसमें से आपको क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा, बहुत मदद मिलेगी। तो सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, छठवां क्वेश्चन है कि जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यानी कि जीएसटी के जो हमारे प्रथम अध्यक्ष थे तो कौन थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा असीम दास गुप्ता। सातवां क्वेश्चन है जीएसटी का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया था। तो जीएसटी का गठन अनुच्छेद 279A के तहत किया गया था। तो आप लोग बताना कि नीति निर्देशक तत्वों को कौन से अनुच्छेद के तहत रखा गया और इसे किस देश के संविधान से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को। इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा। और आठवां क्वेश्चन है जीएसटी कौन से संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 122वें संविधान संशोधन के तहत। जीएसटी बहुत मोस्ट है, जीएसटी से जितने क्वेश्चन बनते थे इसी वीडियो से आपके बन जाएंगे, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। जीएसटी अनुच्छेद 279 में है। और जैसे कि अभी MP+ कांस्टेबल की परीक्षा हुई है, उसमें भी इनसे संबंधित क्वेश्चन, भारत की सारी जीके आती है ना, इंडिया जीके, उसमें। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि जीएसटी कौन से अधिनियम के तहत आया था। तो 100 के तहत आया था। और जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तुम्हारी जो जीएसटी है उसका परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और जीएसटी बिल के अध्यक्ष कौन है। तो जीएसटी बिल के अध्यक्ष हैं भारत के वित्त मंत्री। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जीएसटी अपनाने वाले देश कितने हैं, यानी कि जीएसटी को कितने देशों ने अपनाया है। तो 160 देशों ने जीएसटी को अपनाया है। 160 जीएसटी को 160 देश अपना रहे हैं, और भी संख्या बढ़ सकती है आगे, क्योंकि अभी 2026 में जो जनगणना होने वाली है उसके तहत। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश कौन था, यानी कि सबसे पहले कौन से देश में लागू किया गया था। तो फ्रांस में। और भारत ने कहाँ से ली थी, तो कनाडा देश से ली थी भारत ने। और जीएसटी के कितने भाग होते हैं। जीएसटी के 3 भाग होते हैं, यानी कि
CGST, SGST और LGST, ये इसके भाग है। महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट है, इसको स्टार मार्क लगाकर याद कर लीजिए। अगला सर्विस। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? GST, GST का फुल फॉर्म, G से हो गया गुड्स सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। और अब देख लेते हैं हम थोड़ी से पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था किस से ली गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। और संविधान बनने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी कि संविधान को बनने में हमारे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और हमारे संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम ही बता देते हैं। इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन आप लोगों को एक जवाब तो कमेंट करके बताना है, यानी कि बताना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित जानकारी जानने के लिए अगर आप लोगों को अच्छा वीडियो लगे तो नहीं तो बेसिक जानने के लिए हमने इसी में वीडियो डाला है, ये प्लेलिस्ट में देख लेना जा करके तो मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और मौलिक अधिकारों को कौन से अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था और इसमें मौलिक अधिकार 12 से 35 तक दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट माना जाता है और सबसे निकट है बुध ग्रह और सबसे दूर ग्रह नेपच्यून यानी वरुण ग्रह है। इन दोनों प्रश्नों को याद इसलिए रखना है क्योंकि दूर का और पास का भी। और सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है कौन सा? तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वरुण ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र और ठंडा ग्रह है वरुण, ये जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह रखने वाला कौन सा ग्रह है? सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। और सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन माना जाता है? बुध। और सबसे निकट भी सूर्य के, जैसे यहाँ पर सूर्य है तो बुध यहाँ पर होगा। बुध, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, शुक्र में से थोड़ी बनी रहती है। तो सबसे पहली परिक्रमा इसकी लगती है, फिर ए वाला आता है, फिर ए वाला। तो ऐसे पहले तो था यम ग्रह रहता था तो उसको उसकी श्रेणी से निकाल दिया जाता था क्योंकि वो उल्टे चक्कर लगाया करता था और वो छोटा ग्रह था। बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। तो अगर आज कौन सा ग्रह अपनी तेजी पर घूमता है? तो बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 को अपना पहला कदम रखा गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं आंसर बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।